धनाधीश हो लग्न में, लोभी कपटी व्यंग, धन संचय व्यापार युग, कुल को करता तंग। तो ये सूत्र हमने आपको बताया है धन से संबंधित। धनाधीश, तो सबसे पहले तो धन के बारे में जानना ज़रूरी है कि धन व्यक्ति के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी, कितना इम्पोर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर व्यक्ति सुबह से उठकर लग जाता है भागम भाग में कि धन का अर्जन कर सके। अब जो लोग केवल अपने धन को एकत्र करते हैं सिर्फ अपने जीविकापार्जन के लिए, मतलब सिर्फ अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए, और अपने कुल मिला के कहने का कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, तो सबसे पहले हमें शुक्र को जानना है। तो धन का मालिक कौन है? धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी माता, जिनका कि आज दिन है, तो हमें लगा आज उनकी चर्चा ही उचित होगा। तो सबसे पहले हमको एक बात जान लेनी होगी कि ठीक है, व्यक्ति को कितना धन अर्जन करना है और कितना वो अपने जीवन में, देखो मेहनत तो हर आदमी करता है और मेहनत करके धन प्राप्त करना हर एक की इच्छा यही होती है। लेकिन कोई ये होता है कि सिर्फ सोचता रहता है, मतलब थिंकिंग प्रोसेस चलती रहती है उसकी, ओवर थिंक करता रहता है। और कोई क्या करता है, अपनी योजना बनाता है और उसको क्रियान्वित कर देता है। तो होता क्या उससे, जब कोई काम में लगा है तो क्या होगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे ना। किस बात के चांस बढ़ जाएंगे? उसका चांस बढ़ जाएगा सक्सेस का। तो सक्सेस के लिए सिर्फ बुद्धिमान होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिना विचारे आप अगर कोई काम करते हैं तो वो तो बिगड़ना ही है। क्योंकि कई बार तो लोग सोच समझ के भी गड़बड़ कर देते हैं बुद्धिमान, लेकिन केवल अगर विचार ही मतलब चल रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हो, हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, अब पड़े रहते हो बिस्तर में सोए हुए हो, तो भाग्य में होगा भी तो कैसे मिल जाएगा, कैसे मिलेगा। तो बात यहाँ हम धनाधीश की कर रहे थे। तो धन का मालिक कौन बनता है आपके जन्मांक में? तो सबसे बड़ी बात यही है, सबसे ज़रूरी। एक तो कुछ राशियाँ तो देखिए बिल्कुल उनको सुलभ रहता है। एक हमारे प्रभु का नाम भी है सुलभाय, जी हाँ, एक विष्णु भगवान का नाम है ओम सुलभाय नमः। तो लक्ष्मी जी के पति का नाम है, पति देव का नाम है ये। तो होता क्या है, उससे सुलभ हो जाता है धन, अति शीघ्र उसको सुलभ हो जाता है। मतलब कुछ लोग देखो ऐसे होते हैं, येन केन प्रकारेण वो धन को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई बार क्या हो जाता है, ये हमने भी सुना ही होगा कहीं, हवाएं भरती है खजाना। तो अगर भाग्य बहुत ज़्यादा अगर किसी का देखिए स्ट्रांग है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसका गुरु जो है बृहस्पति, जुपिटर की बात यहाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ही मजबूत पोजीशन पे है। तब क्या हो जाता है, क्योंकि वो भाग्य से ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसको कोई बाधा नहीं आती है, हर चीज़ उसको प्राप्त हुआ करती है। एक आपने के मद्रुम योग का तो नाम सुना ही है। आज एक नाम आपको हम और रिवील करते हैं। देखिए, हम बहुत ज़्यादा एकदम ऐसी सरलता से बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे दर्शक गण हैं, जैसे, क्योंकि सबको तो देखिए एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है और हमें लगता भी नहीं कि हर किसी को इसको जानने की, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे खासे हैं। वो अलग बात है कि आप अब ये ऐसे करने का कारण हम आपको बता चुके हैं कि अभी ठीक है, अब इतना ज़्यादा नहीं रह गया है, लेकिन अभी भी गर्मी तो है ही और गर्मी लगती है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ना आपके लिए।
क्योंकि अगर फ़ैन वगैरह सब कूलर ऑन कर देंगे तो उसका साउंड से डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसको आपको सुनने में और समझने में, सुन नहीं पाएंगे तो क्या समझेंगे, मुश्किल आ जाएगी, मुश्किलात। तो उससे अच्छा है कि थोड़ी मुश्किल का सामना हम स्वयं ही कर लें अपनी तरफ से। अब देखिए कभी कभी जब 1 घंटे वाला जैसे बनाना पड़ जाता है तब थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती। दिक्कत तो पूरे ही टाइम, आधे घंटे 10 मिनट भी एक बार कभी बैठ के देखो तब आ जाए समझ में। इतना देखिए आसान नहीं होता है। वही चीज़ हम कहेंगे कि दूर के ढोल सुहावने, हमारे ऊपर भी लोग, अरे हम तो ये हद मान रहे हैं कि बताइए हनुमान बाहुक वाला शॉर्ट्स में डिसलाइक करके बताइए लोग गए। मतलब मेरे लिए बहुत, मतलब क्या नहीं पसंद आ रहा, भगवान का नाम नहीं पसंद आ रहा, या नफ़रत है भगवान के नाम से, या हमने ये बात क्यों बता दी, या आप कर चुके हो। ऐसा तो मान ही नहीं सकते कि ऐसा हुआ हो किसी के साथ। चलिए छोड़िए वो उनकी कुत्सित विचारधारा और कैसी निकृष्ट और क्षुब्ध हैं अपने आप में। हम तो ये कहेंगे बहुत ही क्षुब्ध हैं अभी, बल्कि क्या कहा जाए ऐसे लोगों को, विकृत हैं ये अराजक तत्व हैं, ये सामाजिक थोड़ी हैं कहीं से भी। जैसे आप हम लोग जैसे लोग उनको कहाँ पसंद आ जाने वाले हैं, क्योंकि उनको अच्छी बातें ही नहीं पसंद आनी है। तो हमने जो सूत्र बताया सबसे पहले, तो कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये धन से संबंधित लक्ष्मीदायक, लक्ष्मी के बारे में है ये। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता का दिन है तो हमें लगा कि लक्ष्मी माता की ही बात और चर्चा होनी चाहिए। तो हम आपको बताएंगे, देखिए शुक्र की जो महादशा है वो, क्योंकि शुक्र स्वयं एक बहुत ही शुभ ग्रह माने गए। अब लक्ष्मी से ज़्यादा शुभ कौन हो सकता है। और एक बात देखिए, हम क्या बोलते रहते हैं कि जो लोग ये बात बोल रहे हो सीधे तो लक्ष्मी को ही तो नकार रहे हो ना। जैसे अरे हमें सुंदर से कोई मतलब नहीं है, ऐसे करके जो लोग टॉन्ट या कमेंट्स करते हैं कि हमें ये नहीं होता सुंदरता से सीरत। अरे किसी के अंदर थोड़ी पता है कौन कैसा। सबसे पहला इफेक्ट जो इम्पैक्ट कह सकते हैं जो पड़ता है, सबसे पहला जो प्रभाव इन्फ्लुएंस होता है वो इंसान को देखकर ही तो समझ में आता है कि भाई कैसा। वैसे भी साफ सुथरे रहना तो वैसे भी ज़रूरी है। यहाँ पे सुंदर का मतलब ये नहीं होता है कि उल्टा सीधा कपड़ा, बेतरतीब कपड़े पहन करके गंवार एकदम, एक शब्द में बोला जाता है, आप कहोगे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते, एकदम लप्पू झन्ना टाइप के बन के घूम रहे हैं तो वो मात्र हंसी का पात्र बनते। ऊपर से कहते हैं लोग कि हमें अच्छे सुंदर। साफ सुथरे तो व्यक्ति को वैसे भी रहना चाहिए। साफ सुथरे का मतलब ये होता है कि अपने आप को ट्रिम रखना, और कपड़े साफ सुथरे नहीं, बदबूदार कपड़े पहन लोगे वैसे भी किसको पसंद आ जाना है। वो अच्छा लगेगा, कोई पास में बैठना चाहेगा, पसंद ही नहीं करेगा। अच्छे अच्छे लोगों को तो लोग अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड इसलिए करते हैं भाई कॉम्प्लेक्स के शिकार हो रहे हैं। अब हर आदमी थोड़ी पसंद कर सकता है। तो हमने देखे जलन वाले में बताया नहीं है, अगर आपसे कोई जलता भी है तो समझिए कि आपके अंदर बहुत कुछ गुण होगा, क्योंकि यूं ही तो कोई नहीं जलेगा। वो गुण उसको आप में दिख रहा है और स्वयं में उसके है नहीं, तो क्या करेगा वो, ईर्ष्या दोष से तो ग्रस्त होना ही है ना। क्योंकि खुद वो, और उसके अंदर उतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो आपसे देख करके सीख ले। ये तो अच्छी बात है, देख करके से, जैसे हमसे बहुत से लोग बोलते भी हैं कि हम आपको फॉलो करते हैं, ऐसा ऐसा हर चीज़ में फॉलो करते हैं, तो वो तो तब भी ठीक है, देख लिया सीख लिया। लेकिन जो लोग जलते हैं, क्योंकि ये एक निगेटिव है, निगेटिव इमोशन इसको कहा जाएगा। तो हम बात शुक्र की कर रहे थे। देखिए इन लोगों पे तो वैसे ही कृपा होती है, किन पे, वृष वालों पे और मेष वालों पे भी कई तरह से कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि भाई इनके तो धन का मालिक ही जब शुक्र बन गया है तो हालांकि मारक यानी कष्ट भी इनको होता है। इसकी वजह से इनको काफ़ी कष्टों का भी सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि मारक भाव का बन रहा है ना स्वामी, द्वितीयेश हो करके मार्केश बन जाता है। तो द्वितीय अधिपति जब मारक हो गया तो कई बार क्या हो जाता, शादी में बहुत ज़्यादा समस्या इनकी पाई जाती है। देखिए हमको ये बातें नहीं बतानी थी फिर भी बताने लगे, और हम बताएंगे आपको
तुला राशि और तुला लग्न, इनके ऊपर एक विशेष ही कृपा लक्ष्मी की होती रहती है, होती ही है ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद एक कुंभ, कुंभ और मकर, क्योंकि शनि के परम मित्र हैं, कौन है सबको पता है, शुक्रदेव। क्यों है उसके पीछे भी एक कहानी है। हम आपको बहुत लंबे में वो कहानी नहीं सुनाएंगे, हमने पहले पिछले वीडियोस में भी कहा था कि हम आपको बताएंगे ज़रूर, तो हमें लगता है आज वो समय आ गया है कि हम आपको वो कहानी शॉर्ट में ही बता दें, लंबे में फिर हम कभी बता देंगे। एक बार हुआ ये था, तो ऐसा वृतांत है कि ये हुआ था एक बार कि शुक्रदेव को किसी ने, लंबा नहीं करेंगे, तीर मार दिया था एक बार। एक लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और वो तीर जा करके, शुक्र बहुत ही सुंदर हैं और बहुत अच्छे, खूबसूरत, खूबसूरत का मतलब वाला खूबसूरत अंदर वाला नहीं, तो अंदर से भी ऑफकोर्स हैं, क्योंकि एक बात हम आपको बताएंगे, जो ऊपर से सुंदर होगा ना वो अंदर से भी सुंदर होगा, और जो ऊपर से ही अगर नहीं अच्छा है तो अंदर तो उसके कालापन ज़रूर होगा। ये चलिए फिर कभी एक्सप्लेन इसको कर देंगे, और क्योंकि आज केवल खूबसूरती वाली बात नहीं, यहाँ हमें शुक्र की महिमा का भी थोड़ा, महिमा मंडन